ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आपका वापस से मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नया मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ नई एक सैर कराना चाहती हूँ जिसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी। बट ये जो एक छोटा सा वीडियो है, ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के आज हम लाइव सैर करेंगे। वो ऐसी सैर है कि मैं लाइव आपको प्लांट्स दिखाऊंगी कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप अपनी बालकनी में, टेरेस में बहुत इजीली लगा सकते हैं या उन प्लांट्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना जो भी यूज़ का है उसको आप अपने यूज़ में बेनिफिट पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ छोटे बच्चों के साथ इन सब मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानने के लिए और इनकी क्वालिटीज़ जानने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला मेडिसिनल प्लांट है हमारा तेज पत्ते का। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा तेज पत्ते का प्लांट है और इसमें कितनी लीव्स हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको काव्या एक्सप्लेन करेंगी। आओ काव्या, बताओ। ये तेज पत्ता है, ये स्पाइसेस में यूज़ होते हैं और जब हम इसे काऊ डंग के साथ बर्न करते हैं तो घर में एनवायरनमेंट अच्छा होता है। तो आपने सुना, जैसे कि काव्या ने एक्सप्लेन किया कि हम इसे स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं और एक्चुअली में जो ये काऊ डंग के साथ बर्न करने वाली पूरी प्रोसेस है ये मैं आपको आगे के वीडियोज़ तो ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट जिसे हम लौंग का, क्लोव का प्लांट कहते हैं। ये भी आप देखिए कितनी छोटा सा प्लांट है, कितनी छोटी सी जगह इसने ली हुई है और इसके कितने सारे यूजफुल बेनिफिट्स हैं। तो लौंग के बेनिफिट्स बताने के लिए हमारे साथ है आरना। आरना आपको एक्सप्लेन करेंगी लौंग के क्या। ये लौंग का प्लांट है। ये हमारे स्पाइसेस में यूज़ होता है और ग्रीन टीज में होता है। जब हम लोग काऊ डंग के साथ इसको बर्न करते हैं इसमें एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है और ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। इसको हम लोग काढ़े में भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन टी। तो आपने सुना कि कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन आरना ने दिया। तो जैसे कि आरना ने बताया, फिर इसका काऊ डंग और बर्न का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बट देखिए, लौंग वैसे कितनी एक्सपेंसिव होती है, बट अगर आप छोटा सा प्लांट अगर अपने घर पे लगा लें तो इसके सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स आप काढ़े में, ग्रीन टी में और बाकी बहुत सी चीज़ों में इस लौंग के प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप इसको तोड़ के रब करके इसकी स्मेल सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप रियल लौंग, आप फ्लेवर भी ले रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो है मोरिंगा का, जिसका बेनिफिट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया। ये काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, बट एक बार अगर आप इसे लगा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। देखिए आप कितनी लीव्स हैं, आपकी इसकी लीव्स आराम से आप बहुत समय तक पी सकते हैं। इसकी जो बार्क होती है, दैट इज़ हम इसको छाल बोलते हैं, जो ये भी बहुत यूज़फुल होती है। आप इसको भी सुखा के आप पाउडर के रूप में ले सकते हो। फिर इसमें फल होते हैं छोटे छोटे, आप इसके फल भी लंबे जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो अभी हमने 3 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जाना, तो आइए अब चलते हैं हमारी चौथे मेडिसिनल प्लांट्स की सैर। आइए, तो जो नेक्स्ट हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो है अश्वगंधा का प्लांट। आपने देखा कितना छोटा सा प्लांट और बेनिफिट्स कितने सारे। तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में काव्या से। लेकिन एक मज़े की बात, आप लोगों को ये सैर कराते कराते मुझे मेरे बगीचे में एक बड़ा अच्छा सा फ्रेश खीरा मिल गया। तो आइए चले आपके साथ में उस खीरे को भी तोड़ लेते हैं। देखिए, फ्रेश खीरा खाएंगे आप, बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द गार्डन एंड 100% ऑर्गेनिक। वो भी कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी जानते हैं अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में काव्या से। ये अश्वगंधा का प्लांट है, इसे आप काढ़े में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप इसे कच्चा भी चबा सकते हैं। जैसे कि काव्या ने आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया, अश्वगंधा का प्लांट भी एक बहुत बहुत अच्छी और पुरानी औषधि है। इसके भी बहुत सारे गुण हैं। ये भी बहुत हाई रिच इन कैल्शियम होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमज़ोरी है तो अश्वगंधा के प्लांट से, इसके एक पत्ते को चबाने मात्र से आपके अंदर बहुत सी ताकत आ सकती है। तो आप कहीं भी नर्सरी से जाके छोटे से पॉट में ही ये प्लांट को उगा सकते हैं अपनी घर या बालकनी में और अश्वगंधा के प्लांट का बेनिफिट ले सकते हैं।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की ओर। तो जो फोर्थ मेडिसिनल प्लांट है वो है कड़वे नीम का, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। कड़वे नीम के बारे में खास मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कड़वा नीम के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी शेयर किया है कि कड़वा नीम कैसे हर चीज़ में आपको बेनिफिट करता है। आप उसकी कच्ची पत्तियां खा लें, आप उसको जलाने में यूज़ कर लें, आप उसका बाथ ले लें। आपको स्किन प्रॉब्लम्स है तो आप कड़वे नीम को पानी में बॉईल करें और रोज़ उसी से नहाएं, तो मेजर आपकी स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अपने 5वें और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट की तरफ, जो है मीठा नीम। अब हम आते हैं जिसे हम करी पत्ता भी कहते हैं, मीठा नीम या फिर करी पत्ता। ये तो सबके घर में बहुत कॉमनली पाया जाता है और आप जानते भी होंगे। करी पत्ता या मीठा नीम भी बहुत हाई रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। आपको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिनके पास रेडिली अवेलेबल है, आप कुछ 10 या 12 पत्ती रोज़ सुबह खाली पेट कड़वे नीम, मीठा नीम की साथ में खा ले, कड़वे नीम के भी, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और बाकी हम माताएं बहनें सब छौंक में तो डालती हैं, यूज़ करती हैं। बाकी हाँ, एक बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ रेसिपी भी बताती हूँ। ये कड़वा नीम और मीठा नीम, ये दोनों आप अपने, मैं कुछ दिनों बाद जब हेयर प्रॉब्लम्स में आऊँगी तो मैं एक हेयर ऑयल की रेसिपी बताऊँगी आपको, जो मार्केट से बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छी होती है। और मैं खुद पर्सनली उसे रेगुलर बना रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ और मुझे अमेजिंग बेनिफिट्स मिले हैं। तो ये था हमारे 5वें मेडिसिनल प्लांट का गुण। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की ओर। ये देखिए, आज मैं आपको काऊ के बारे में बताती हूँ। ये हमने घर पे रखी हुई है, एक छोटी सी प्यारी सी काऊ है, जिसका गौमूत्र भी बहुत बेनिफिशियल है, काउडंग भी बहुत बेनिफिशियल है। काउडंग कैसे बेनिफिशियल है वो मैं आपको बताऊंगी, बट इस गाय के अगर हम यहाँ हम पे भी अगर हम हाथ फेरते हैं तो कहा जाता है कि बीपी की परेशानी से भी आप दूर हो जाते हो। तो गौ माता इसीलिए कहा गया है, और हमारे जो भी शास्त्र वगैरह हैं उसमें भी गाय का इसलिए इतना महत्व है। जो इसका काउडंग है, अगर आप उसको बर्न करते हो सारी मेडिसिनल लीव्स डाल के, अगर जैसे कि नीम, तेजपत्ता, तुलसी और जैसे मैंने बताया लौंग, ये सब डाल के जब आप घर का घी डाल दो या तिल का तेल डाल के जब आप पूरे घर में उसकी धुनी करते हैं हम, तब उसके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं एनवायरनमेंट में कि आपका जैसे पूरा घर प्योरीफाई हो जाएगा और एक फ्रेश एयर का संचार होता है। और काऊ में जैसे हम जानते हैं और काऊ डंग में जानते हैं कि दे आर वेरी रिच इन ऑक्सीजन। तो जब हम इसकी धुनी करते हैं तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि जिसके पास भी पॉसिबल हो वो एक भले छोटा सा अर्दन पॉट ले ले, मिट्टी का बर्तन ले ले, उसमें थोड़ा सा गोबर का कंडा, दैट इज काउडंग डालें, 1-2 तेजपत्ता, 1-2 अगर आपके पास लौंग के पत्ते नहीं हैं तो आप लौंग भी डाल सकते हैं, कड़वा नीम, तुलसी के पत्ते और तिल का तेल थोड़ा सा, या फिर घर का देसी घी डाल के आप पूरे घर में उसकी धुनी को घुमा दें और रख दें। आप कुछ ही दिन में, एक ही दिन में आप रिजल्ट पाएंगे कि जैसे आपका घर का एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया और मच्छर तो जैसे कहीं गायब ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है, एक बहुत अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट प्योरीफायर है। तो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो अब हम चलेंगे हमारे चौथे मेडिसिनल प्लांट की ओर। आइए। तो नेक्स्ट हमारा जो मेडिसिनल प्लांट है वो है इलायची का। तो इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको आरना बताएंगे। ये इलायची का प्लांट है, इसमें ये काढ़े में यूज़ हो सकता है और ग्रीन टी में भी यूज़ हो सकता है। तो जैसे कि आपने जाना कि ये ग्रीन टी और काढ़े दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो इलायची के पत्ते हैं वो बहुत अच्छा, इतने अच्छे फ्रेग्रेंस होते हैं और इसमें बहुत सुंदर फूल होते हैं। हालांकि ये तो हमने ज़मीन पे उगाया है, हमारे पास स्पेस है, तो इसीलिए आप अगर ऐसे प्लांट्स कुछ लगाते हैं, ये सब आप अपने उसमें भी पॉट में भी, बड़े बड़े अर्दन पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो इसकी बहुत से कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी टिप्स मैं आपको आगे के वीडियोस में दूंगी। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब कुछ थोड़ी सी भिंडी जो मेरे घर पे उगी हुई है, कुछ ग्वारसेमी, कुछ तरोई और ऐशगार्ड रखिया जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो चलिए मैं आपको लाइव अपनी बगिया में घुमाती हूँ, उसके बाद फिर हम उस अपने नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानेंगे। आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं
ये छोटे छोटे ग्वारसेमी के पौधे हैं। इसमें ग्वारसेमी हुई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें ग्वारसेमी लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे फलती हैं ग्वारसेमी, और ऐसे ही ढेरों ग्वारसेमी होती है, जिसको आप बहुत इजीली पूरा तोड़ के ड्राई भी करके रख सकते हैं, सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आइए नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपको अपना दिखाती हूँ, वो है भिंडी। ये देखिए कितनी सुंदर भिंडी उगी है। 2-4 आप लगाते हैं तो कितनी भिंडियाँ होती हैं पेड़ पौधों में। आइए नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको, ऐश कार्ड रखिया की, जिसकी मैंने बात की थी। तो देखिए कितने सुंदर रखिया फले हुए हैं। आप देख सकते हैं छोटी सी बेल में कितना रखिया फलता है। आइए मैं आपको तरोई भी दिखाती हूँ। अभी क्या छोटी सी है बहुत, बट मैं आपको ऑर्गेनिक तरोई दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर छोटी सी तरोई एक बेल में लगी है। तो ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो आपके घर पे ही आपको उपलब्ध हैं, और आप अपनी मेहनत से तो आप फिट भी रहेंगे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए क्या बेनिफिशियल है, मोबाइल पे लगे रहना, टीवी पे टाइम वेस्ट करना, या ऐसी फार्मिंग करना। अच्छा, ओम शांति।